प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे सभी यूट्यूब फैमिली को परमेश्वर का प्यार चैनल में स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियो, आज मैं फिर से खुदा का कलाम आप लोगों के बीच में आई हूँ शेयर करने के लिए। और परमेश्वर के वचन में जाने से पहले एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों के बीच में सुनाना चाहती हूँ। ये जो कहानी आप लोगों के बीच में मैं बांटने वाली हूँ, ये खुदा का कलाम जो हम सुनने वाले हैं, इसको समझने के लिए बहुत ही आसान कर देगी। तो ये कहानी इस प्रकार है कि एक किसान अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रहा होता है। खेतों में जाता है, अच्छे फसल को उगाता है ना, और फसल भी बहुत ही अच्छी तरीके से होती हैं इसके खेतों में, और फसलों को काटता है, फिर बाज़ार में जाके बेच के अच्छा मुनाफा कमाता है और अपने परिवार को बहुत ही अच्छी तरीके से ये चलाता है। ठीक है। और पर ऐसे ही बहुत ही खुशहाल भरा इसका जीवन चल रहा था किसान का। पर कुछ समय बीतने के बाद जो है, किसान की किसी बीमारी के चलते उसकी डेथ हो जाती है। वो बच नहीं पाता, उसकी डेथ हो जाती है। और जो उसका बेटा होता है किसान का, उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ जाती है घर को चलाने की। तो जो बेटा है वो ये सोचता है कि मैं कोई और काम क्यों करने जाऊं, जो मेरे पिता काम करते थे मैं उसी कार्य को करूंगा। तो वो भी खेत में जाता है, खेतों को देखता है, निहारता है, फिर अपने घर पे आता है और कुछ बीजों को लेके जाता है खेतों में लेके जाने के बाद उसको बीज देता है। बीज के मिट्टी के अंदर दबा के वो वापस अपने घर पे आ जाता है। अगले सुबह उठ के वो बेटा फिर जाता है किसान का, और मिट्टी को हटा के बीज को बाहर निकाल के देखता है, अरे ये तो उसमें से अंकुर नहीं निकला। थोड़ा निराश होता है, फिर मिट्टी के अंदर दबा के वो चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे फिर वापस आता है, अगले दिन फिर उसको क्या करता है, मिट्टी को हटा के बीज को बाहर निकाल के फिर देखता है। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो बच्चा है, जो किसान का बेटा है, वो उतावलापन दिखा रहा है। ठीक है। वो सोचता है कि जो बीज मैंने लगाया है एकदम से एक बड़ा पेड़ बन जाए और एकदम से जो है फल आने लग जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बट वो क्या करता है, जब देखता है कि मेरे बीज जो मैंने लगाया उसमें से अंकुर तक नहीं निकले हैं, उसमें से कोई पौधा नहीं बाहर निकला है, तो वो निराश होके एक दिन बैठा होता है। तो उसकी मम्मी जब उसको देखती है तो अपने बच्चे के पास जाती हैं, अपने बेटे को समझाती हैं, पूछती हैं कि क्या बात है। तो उसके बताने पर उसकी मम्मी उसको समझाती है कि जो बीज हम लगाते हैं मिट्टी के अंदर ना, उसके ऊपर पानी जब डालते हैं तो कुछ समय तक हमें इंतज़ार करना पड़ता है। एकदम से उसमें से पौधा नहीं निकलता, उसमें तुरंत फल फूल लगने उत्पन्न नहीं हो जाते, हमें इंतज़ार करना पड़ता है। बीज पहले जो मिट्टी के अंदर हमने बोया है वो पहले मिट्टी के अंदर सड़ेगा, गलेगा, फिर वो टूटेगा, है ना। बीज अपने आप में मर जाता है, फिर उसके अंदर से अंकुर जो है बाहर निकलता है, और वही अंकुर बहुत बड़ा विशाल पेड़ बनता है और उसमें से जो है फल लगना शुरू हो जाता है। एकदम से ये सब जो प्रक्रिया है एकदम से नहीं होती है। इसमें बहुत इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है और कुछ समय हमें इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये बात जो है उस बेटे के मन में बैठती है और वो समझ जाता है कि अभी उसको अंकुर निकलने में समय है और मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। तो वो काफ़ी टाइम इंतज़ार करता है, बहुत समय वो इंतज़ार करता है। और फिर बाद एक दिन जाता है खेत में और देखता है कि उसके बीजों से अंकुर निकलना जो है शुरू हो चुके हैं, पौधे का रूप लेना शुरू हो चुका है। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। पर जब उसका इंतज़ार करने का जो टाइम चल रहा था, वो टाइम पीरियड उसके लिए बहुत ही दुखदाई था। काफ़ी वो चिंता में था, काफ़ी बोझ था उसके ऊपर, काफ़ी टेंशन में था। अरे जो बीज मैंने लगाया उसमें से अंकुर निकलेगा, अभी नहीं निकलेगा, है ना। कैसे मैं अपना घर चलाऊंगा, पिता नहीं है, पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। काफ़ी चिंता, काफ़ी बोझ, घर की प्रॉब्लम, सिचुएशन सब उसको लेते हुए वो बहुत इंतज़ार नहीं कर पा रहा था। बट जो इंतज़ार करने का उसका जो समय था काफ़ी दुखदाई था। मेरे प्रियो, अभी हम वचन की तरफ चलेंगे। तो वचन में जो मैं आप लोगों के बीच में बताने वाली हूँ इस प्रकार है कि हम कुछ बातों को सीखेंगे, हम मसीही भाई बहन कुछ बातों को सीखेंगे। पृथ्वी पे रहते हुए, इस दुनिया में रहते हुए, कई बार हमारी लाइफ में जो इंतज़ार करने का टाइम होता है, हम भी ऐसे बौखलाए होते हैं। कुछ कार्य को करते हैं तो हम सोचते हैं कि एकदम से हम फल देखना चाहते हैं, प्रतिफल देखना चाहते हैं। जिस काम को हम करते हैं एकदम से हम सोचते हैं कि नहीं, जो काम मैंने किया उसका एकदम से प्रतिफल मिलना चाहिए। बट जब हमें नहीं मिलता है तो हम एकदम से बौखला जाते हैं, चिंता में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अरे मैंने इतना काम किया पर मेरे काम का मुझे फल नहीं मिल रहा है। हम टेंशन में आ जाते हैं।
पर हम इंतज़ार नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर मेरे जितने भी मसीह भाई बहन हैं, लोगों को बताना चाहती हूँ, मेरे जितने भी मसीह भाई बहन आज आप लोग जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगी कि अगर आप मसीही में अच्छे से चल रहे हैं, प्रार्थना का जीवन है, तो आप इंतज़ार करना सीखें। अगर आपने किसी विशेष कार्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मेरी जॉब लगने पाए, अगर आप किसी वस्तु को खरीदने के लिए, विशेष कार्य के लिए अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपको एक ही बात बोलूँगी कि इंतज़ार करना सीखें। आप ऐसा मत करें कि आप प्रार्थना कर रहे हैं और आमीन बोलते ही वो आपके सामने हो, ऐसा नहीं मेरे प्रियो। आपने प्रार्थना किया है, आमीन बोला है, कुछ दिन तक, कुछ समय तक इंतज़ार करें उसका जवाब पाने के लिए, क्योंकि आप जिसके सामने प्रार्थना करते हैं वो कोई मनुष्य नहीं, कोई मूर्ति नहीं, एक जीवत खुदावन खुदा परमेश्वर है जिसके सामने आप प्रार्थना करते हैं। और वो परमेश्वर आपका पिता है और पिता को पता है कि कौन सी चीज़, कौन सी वस्तु जो आपको चाहिए, आपके लिए कब जरूरी है, कब आपके लिए अच्छा साबित होगा, तभी वो एक अच्छा समय देखते हुए पिता अपने बच्चों के जीवन में वो पूरा करते हैं। तो मेरे प्रियो, जैसे वो किसान का बेटा बीज लगाते ही अगले दिन फिर जाता है देखने के लिए कि अंकुर बाहर निकला कि नहीं, है ना, वह एकदम से ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके लिए एक भारी विशाल पेड़ बनने के लिए, फल आने के लिए काफ़ी समय, है ना, इंतज़ार करना पड़ता है, काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ सकता है। मेरे प्रियो, अगर आप किसी कार्य के लिए प्रार्थना करते हैं, कर रहे हैं कि प्रभु मुझे ये चीज़ चाहिए, प्रभु मुझे जॉब लगना चाहिए, प्रभु मेरे को घर मिलना चाहिए, प्रभु मेरे को ये, है ना, अगर आप आपके मन में अगर आप किसी विशेष कार्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपको परमेश्वर यही बोल रहे हैं कि इंतजार करना सीखें, क्योंकि जब आप इंतजार करेंगे तो परमेश्वर आपके इंतजार का फल जो है आपको देंगे। मेरे प्रियो, जैसे कि वचन में से ही मैं आप लोगों के बीच में कुछ बातों को बताऊंगी। एग्जाम्पल लूंगी यूसुफ का। आप लोगों को सबको पता है कि यूसुफ की स्टोरी आप सबने पढ़ी है। ओल्ड टेस्टमेंट में जो यूसुफ है उसके बारे में आप जानते हैं कि कैसे वो एक सपनदर्शी के नाम पे जाना गया है यूसुफ, और सपना देखने वाला होता है वो। और सपना क्या देखता है कि उसका फैमिली एक समय आने पर उसकी फैमिली जो है उसके सामने दंडवत करेंगे। तो जब मेरे प्रियो आप लोगों को बता दूं कि वो अपने पिता को जाके बताता है कि एक दिन मतलब ऐसा मैंने सपना देखा है कि, है ना, आप लोग मेरे सामने दंडवत करोगे। उस अपने सपने का अर्थ बताता है। सपना उसने 11 तारों के बारे में देखा था, पर मैं आपको अर्थ बता रही हूँ, है ना, आसान तरीके से बताना चाहती हूँ। मेरे प्रियो, जब वो सपना देखता है और अपने पिता को जाके बताता है, तो क्या तुरंत ही उसके भाई, उसके पिता जो है उसके सामने दंडवत करने लग जाते हैं? नहीं मेरे प्रियो, काफ़ी लंबे समय तक यूसुफ को इंतज़ार करना पड़ता है, काफ़ी उसको इंतज़ार करना पड़ता है। कैसे वो, है ना, अपने भाइयों के द्वारा बेचा जाता है, फिर, है ना, दूसरे देश में पहुंचता है, मिस्र में, फिर वहां पर कैसे कैसे परमेश्वर, है ना, उसके जीवन में कार्य को करते हैं। काफ़ी लंबे समय से उसको गुजरना पड़ता है, तब जाके जो उसके जीवन में, जब वो मिस्र में जब वो प्रधानमंत्री बनता है, उसके बाद जो जाके इसका सपना जो है वो पूरा होता है। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि जैसे यूसुफ के जीवन में उसका सपना पूरा होने के लिए काफ़ी टाइम लगा, आपके जीवन में भी आप किसी कार्य को करने के लिए परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के सामने फास्टिंग में अगर मांग रहे हैं, तो याद रखें कि कुछ बातें होती हैं जो परमेश्वर सडनली हमारे लाइफ में, जो हमारे प्रेयर का जवाब हमें दे देते हैं, बट कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें इंतज़ार करवाती हैं, और वो इंतज़ार करना हमारे लिए अच्छा ही साबित होता है मेरे प्रियो। और वो इंतज़ार करना हमारे लिए इसलिए अच्छा साबित होता है क्योंकि अगर एक बीज एक दिन 2 दिन के बाद तुरंत फूटकर अंकुर निकालता है, एक नरम पौधा होता है, कभी भी टूट सकता है, कभी भी मर सकता है, ख़त्म हो सकता है, फल मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं। बट जब काफ़ी लंबे समय के बाद जो बीज अंकुर निकालता है, एक विशाल पेड़ का रूप धारण करता है, उसमें से फल को प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप किसी चीज़ के लेकर इंतज़ार कर रहे हैं, तो याद रखिए कि परमेश्वर अधिकताई से आपको ब्लेस करने वाले हैं। निराश मत हो जाएं, परेशान मत हो जाएं कि अरे काफ़ी टाइम हो गया प्रार्थना करते, एक ही चीज़ को लेकर मिला नहीं। आप हताश हो कि प्रार्थना करना छोड़े मत, प्रार्थना करना बंद मत करें।
काफ़ी लंबे समय से वो ये मत सोचें कि अरे कितनी बार तो एक ही विषय को लेकर प्रार्थना कर चुका हूँ, नहीं हो पा रहा, नहीं हो रहा। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, करते रहें, मेहनत करने से पीछे मत हटें। जिस कार्य को आप करते हैं, कर रहे हैं, कंटिन्यू करते रहें, परमेश्वर आपको प्रतिफल देंगे। निराश मत हो, इंतज़ार करना सीखें। बहुत सारी यूथ हैं, बहुत सारे जवान भाई बहन हैं जिनको इंतज़ार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो चिड़चिड़ापना हो जाता है, गुस्से से भर जाते हैं, नहीं मिलता है छोड़ देते हैं, दूसरी तरफ ध्यान लगा लेते हैं। बट मैं प्रार्थना करती हूँ कि जिस कार्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं आप लोग, जिस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इंतज़ार करें। एक दिन ऐसा आएगा जब परमेश्वर को लगेगा कि नहीं, मेरे बेटे का, मेरी बेटी का सही समय आ गया है उसका प्रतिफल देने का, उसकी प्रार्थना का जवाब देने का, तो वो पिता आपके जीवन में आपकी प्रार्थना का जवाब देंगे। आज जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे बहुत सारे मसीही भाई बहन हैं, बहुत सारे प्रार्थना रिक्वेस्ट आती हैं, सिस्टर हमारी लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना करें, सिस्टर हम घर लेना चाहते हैं, हमारे घर के लिए प्रार्थना करें, सिस्टर इस बीमारी से हम चंगी नहीं हो पा रहे, हमारी चंगाई के लिए प्रार्थना करें। बहुत सारी जो प्रार्थना विषय आ रही हैं, मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, विश्वास परमेश्वर पे रखते हुए इंतज़ार करें, धीरज रखें। परमेश्वर आपके इंतज़ार का प्रतिफल आपको ज़रूर देंगे मेरे प्रियो। आने वाले दिनों में आप सच में परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखने वाले हैं। सच में परमेश्वर के चमत्कार को अपने जीवन में देखोगे। सच में परमेश्वर की वो उस महिमा को, उस अनुग्रह को अपने जीवन में आप देखोगे, और वो आपके दुख से 4 गुना बढ़कर खुशियों को आपके जीवन में लेकर आने वाली है मेरे प्रियो। इसलिए निराश मत हो जाएं, हताश मत हो, परंतु एक आशा परमेश्वर पे रखते हुए, विश्वास रखते हुए इंतज़ार करते रहें और बने रहें परमेश्वर की हजूरी में। प्रभु आपको ब्लेस करे। आज का वचन अगर किसी के साथ बात किया हो, कमेंट में ज़रूर बताएं और शेयर ज़रूर करें। प्रभु आपको ब्लेस करे। सबको जय मसीह की।